आप दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि 15 अगस्त को यानी आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के मौका पर गुजरात अदालत ने 11 हत्याकारियों और बलात्कारियों को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट के कि इस मामले को देखें, और गुजरात हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर का फ़ायदा उठाते हुए 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया है। वो जब बाहर आए थे तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनका संबर्धना दिया, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई और उनका वेलकम किया। इस मामले को लेकर पूरे भारत में हलचल है और लोग फिर दोबारा उन बलात्कारियों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त बदरुद्दोजा अंसारी साहब हैं। आप जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज के लिए इनके दिल में बहुत जगह दर्द है। उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करें कि जो कुछ हुआ है वो क्या ठीक हुआ या नहीं। मधु भाई बताइए। सबसे पहले ये बहुत दुखद घटना है। ये दुखद घटना के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि आज जिस तरीक़ा से जो घटना हुआ है ये काफ़ी शर्मसार कर देने वाला देश को था। जिस घर के एक ही परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया, 3 लोगों का रेप हुआ, इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। इस मुजरिम को जब फांसी देना चाहिए, ऐसे मुजरिम को फांसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। उस मुजरिम को उम्र कैद हो रहा है। क्या होने से फांसी होता है कि उसके 3 साल के बच्चों को मार दिया, उसके अलावा उसकी माँ को, बहन को, उसका रेप किया 11 आदमी, फिर भी फांसी नहीं। खैर कोई बात नहीं, उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये वो सौभाग्य था कि एक आशा थी कि चलिए मुजरिम को पूरा नहीं तो आधा तो सज़ा मिला। लेकिन क्या सज़ा किस चीज़ का हुआ? उम्र कैद की सज़ा हुआ, जबकि यहाँ पर FIR नहीं होता रहा। गुजरात ये केस को ट्रांसफ़र ले जाकर दूसरे राज्य में किया गया, दूसरे राज्य से फैसला आया, उसके बाद मुजरिम को सज़ा घोषित हुआ। सज़ा घोषित होने के बाद एक मंच पर दिल्ली के लाल किले में जहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और महिलाओं के लिए बड़ी सम्मानीय वक्तव्य रख रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य बोले या बीजेपी का कल्चर बोले, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं दुर्भाग्य नहीं बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ कल्चर बोलूँगा कि वहाँ भाषण दे रहे हैं और यहाँ 15 अगस्त को 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है और उनके मुजरिम को रिहा कर दिया जा रहा है और उनकी इस्तकबाल किया जा रहा है माला पहनाकर, मिठाइयाँ बांटकर, जैसे मालूम होता है युद्ध करके जीत कर आए हुए हैं। ये देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है और इससे बुरा और क्या हो सकता है कि कोर्ट भी उन्हीं के पाले में गेंद डाल दी कि तुम विचार करो। अरे गुजरात विचार करता तो फिर वो केस वहाँ क्यों ट्रांसफ़र होता? गुजरात विचार नहीं करने पाया बोल कर ट्रांसफ़र वहाँ हुआ था और वहाँ से विचार हुआ, कोर्ट भी वहाँ डाल दिया। जबकि कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा हिंदुस्तान का विश्वास है। आज सुप्रीम कोर्ट, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, सुप्रीम कोर्ट कहीं डरी हुई है ट्रांसफ़र होने की वजह से या कहीं मलाई खाने की वजह से। जैसे बाबरी मस्जिद की फैसला आया, बाबरी मस्जिद फैसला हम तथ्य के आधार पर करेंगे, हम कोई ऐसी बात पर नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ? उनको गद्दी मिल गई। रिटायर होने के बाद सरकार फैसला सुना देती है सुप्रीम कोर्ट में, जज साहब, कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जब सब ठीक है तो फिर जगह क्यों चेंज किया गया? मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के अलावा हम यहाँ पर ज़मीन दे देते हैं, बाबरी मस्जिद उनको दे दिया जाए। क्यों? जब फैसला मेरे हक में है तो मस्जिद हमको मिलना चाहिए। ये दया या दान? क्यों? तो आज जज, पहला जज जो शर्मसार करके गया, उस दाग से अभी हम लोग उभर नहीं पाए थे कि दूसरा एक दाग लग गया। या तो हम ये भी बोलने में ज़रा भी कसर महसूस नहीं करेंगे कि वो मुसलमान थी,
अगर वो मुसलमान नहीं होती बिल्किस बानो तो वैसे किया हुआ मुजरिम को सिर्फ और सिर्फ फांसी होता, फांसी के सिवा कुछ नहीं होता। जबकि उसको उम्र कैद हुआ, उम्र कैद होने के बाद रिहाई भी हो गया। उम्र कैद का मतलब क्या है? बीजेपी के नेता लोग बोलते हैं ये रेप वाला केस में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? आज उस पैनल में जो लोग थे वो सब में कम से कम 4 से 5 लोग बीजेपी के पोस्ट होल्डर थे। क्या बीजेपी के पोस्ट होल्डर में फैसला होता है? ये निरपक्ष फैसला होने वाला चीज़ बीजेपी में। बीजेपी क्या बोलेगा? हंसुआ किधर टानेगा, जिधर हम हाथ टानेंगे उधर ही हंसुआ काटेगा। तो बीजेपी के इशारे पे ये काम हुआ है, इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं है। अगर बीजेपी के इशारे में नहीं हुआ है तो बीजेपी खुलकर इसका विरोध करे और उन मुजरिमों को अंदर करे, उन मुजरिमों को अंदर करे तो हम जाने कि हाँ भाई बीजेपी जो बोलता है वो करता है। लेकिन जब से मोदी सरकार आया जो बात बोले हैं, जो बात, हर बात उल्टा हुआ है। एक बात आप सीधा देखिए या बता दीजिए, आप एक प्रेस की हैसियत से, मोदी जी ने बोले थे बेटी बचाओ, कितना बलात्कार हुआ मोदी के राज में? 14 से लेकर आज 22 तक आप सर्वे करके बताइए कितना मर्डर हुआ? सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबको। और महंगाई के बारे में कोई मुंह खोलता है? ईडी सीबीआई दौड़ाओ, पकड़ो, विपक्ष को पकड़ के लकड़ में ढुका दो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अनुव्रत मंडल के अलावा अभी सिसोदिया, माने कोई बचे। जहाँ पर बीजेपी का राज नहीं है वहाँ पर हर किसी को पकड़ कर भय दिखाया जाता है। क्यों नहीं? अंबानी को अडानी को ही कर रहे हैं, जो चोरी करके भागा पैसा, चौकीदार, उनको टैक्स माफ़ कर दिए, उनका बैंक का कर्जा माफ़ कर दिए। क्यों भाई? बपौती है क्या उनका? जो मर्जी कर ले, ये तो नहीं होना चाहिए। 370 धारा लगा दिए, हम मुसलमान बहन बेटियों की सम्मान के लिए हम सबसे पहले हैं। कहाँ गया सम्मान? जो आदमी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठकर, मैं बदरुद्दोजा अंसारी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आदमी कुर्सी पर बैठकर अपनी बीवी जसोदाबेन को न घर ला सका, न उसे उसका हक दे सका, तो उसे क्या बोलिएगा? वो बेटी बचा रही है या किसी के बेटी को शादी करके बर्बाद कर दिया? आप बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं ये सही है या गलत है? तो उसके मुंह से बेटी बचाओ शोभा दे सकता है क्या? जसोदाबेन भी किसी की बेटी है, जसोदाबेन भी बेटी है। और आज जब बोलता है बोलो भारत माता की जय, तो इस भारत माता के पास रहने वाला हर कोई एक दूसरे का रिलेशन है। फिर मारकाट क्यों? मारकाट क्यों? अनुव्रत मंडल को गाय प्रचार में पकड़ा गया, क्या क्या चीज़ में किसको पकड़ा जाता है? कबीर, जो कबीर है द कबीर, उसमें क्या होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो बता दें। वो अग्रवाल जी के बारस्ट होंगे, वो बता दें। खाली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो आज हम लोग जो चल रहे हैं सिर्फ ऊपर वाले के सहारे, और यहाँ पर महंगाई चरम पे है। आप डीजल की बात कीजिए, पेट्रोल की बात कीजिए, गैस का बात कीजिए, या घर से तेल का बात कीजिए, दाल का बात कीजिए, किसी चीज़ का बात कीजिए, नौकरी की बात कीजिए, तो किसी चीज़ में भी मोदी ने कुछ नहीं किया है। उनका एक ही एजेंडा है, जात पात, हिंदू मुसलमान करके लड़ाना, भड़काना और फिर से सत्ता पे काबिज होना। आज देश को कौन चला रहा है? मुजरिम, गुजरात दंगा का मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी, तरीपार अमित शाह, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा केस लगा हुआ, दिल्ली का मुख्यमंत्री जोगी आदित्यनाथ जोगी जी। और ये जोगी जी जब आए सत्ता में तो पहले अपना केस ख़त्म करा दिए। क्यों भाई? दूसरा के केस है, इनका केस नहीं है। जितना रेप हुआ है, जितना मर्डर हुआ है, जितना इनलीगल काम हुआ है, किसी के राज में नहीं हुआ है। जितना दंगा है, दंगाई कौन पकड़ाया? आप निपुण शर्मा की बात कीजिए ना जरा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रेस रिपोर्टर जो खोड़ा राज भीतर चला गया जेल, उसको सजा, निपुण शर्मा क्यों नहीं? अगर सजा कर देंगे तो कल ये एजेंडा नहीं बनेगा। अब उसको कोई मारेगा या कोई पीटेगा या कुछ करेगा तो उसके खिलाफ उठेंगे, मुसलमान ऐसा किया वैसा किया। लेकिन नबी के खिलाफ उसने ऐसा गंदा बात बोला, उसके खिलाफ कोई केस नहीं।
पूरा दुनिया थूक रहा है, हर जगह आंदोलन हो रहा है, लेकिन निपुण शर्मा आज़ाद है। एक जज साहब बोले तो उनके ऊपर भी तनकीद होने लगा लाल कारपेट के बारे में। तो आज जिस तरीक़ा से निंदा की जाए कम है। अगर ये सरकार और भी कुछ दिन रहा तो हिंदुस्तान की हालात श्रीलंका से भी बदतर होगा। हिंदुस्तान के हालात श्रीलंका से भी बदतर होगा। धन्यवाद। बदरू दुजा अंसारी। बहुत शुक्रिया बदरू साहब। ये थे बदरू दुजा अंसारी साहब, और आपने सुना इन्होंने कितनी तफसील के साथ कहा कि बीजेपी सरकार को अगर कोई हरा सकता है तो वो जनता, और जनता को इस सड़क पर आना होगा, क्योंकि तमाम ईडी, सीबीआई और दीगर पार्टियां भी एक नहीं है, इत्तेहाद उनमें नहीं है, और इसको अगर बचाना है, देश को बचाना, टुकड़े टुकड़े होने से बचाना है तो लोगों को रास्ता है। बहुत शुक्रिया बदरू दुजा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।